बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पीछे कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसके हैं 4 पार्ट हमारे पास, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें हमने जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करवाना है जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.3 का। इसमें ए पार्ट है हमारे पास 2 3 -3 2, और इसका बी है, बी वाला मैट्रिक्स है 3 4 5 6, और सी वाला मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 -1 0 और 5। हमें पहला पार्ट दे दिया है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, हमने ये प्रूव करवाना है। ए और बी हमें ये मैट्रिक्स गिवन है। तो पहले हम यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास इसकी ए प्लस बी, ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे और बी वाला मैट्रिक्स लिख के हम इसको ऐड करवाएंगे। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 -3 और 2। यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा बी वाले मैट्रिक्स के साथ, और बी वाला मैट्रिक्स है 3 4 5 और 6। ये मैट्रिक्स है। हमने एडिशन का ऑपरेशन जो पीछे हमने किया हुआ है, ऐड इसको हम कर देंगे यहाँ पे 2 + 3, ये बन जाएगा यहाँ पे 2 + 3। तो इस तरह से लिख देंगे 2 + 3, 3 + 4 -3 + 5, 2 + 6। तो ये आ जाएगा इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो 2 + 3 5 बन जाएगा, 3 + 4 7, -3 + 5 करेंगे तो ये 2 आंसर आ जाएगा, 2 + 6 करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया है जो कि थी ए प्लस बी। तो इसको हम कह देते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसकी राइट हैंड साइड में है हमारे पास बी प्लस ए, है। तो यहाँ पे बी वाला मैट्रिक्स हम ऐड करवाते हैं। बी प्लस ए है तो बी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 3 4 5 6, और ए वाला मैट्रिक्स है 2 3 -3 और 2। जो उसने मैट्रिक्स हमें दिए हुए ऊपर, मैंने वहाँ से मैट्रिक्स को लिख लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इन मैट्रिक्स को ऐड करवाएंगे इधर। तो ये बन जाएगा 3 + 2 4 + 3 5 + -3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये 5 - 3 बन जाएगा। ठीक है, 5 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस यहाँ मैंने माइनस लिख दिया, और ये साथ में 3 आ जाएगा। तो 6 + 2 आगे बच गया ये नंबर 6 + 2। इसको यहाँ पे हमने ऐड करवा दिया। तो आगे आ जाएगा ये 3 + 2 5 बन जाएगा, 4 + 3 7 बन जाएगा, 5 - 3 2 बन जाएगा, 6 + 2 8 बन जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 को अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों का आंसर इधर सेम आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे ये है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हैंस यहाँ पे प्रूव लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे एंड में कि हैंस प्रूव्ड ए + बी = बी + ए। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है ए + बी ब्रैकेट में और प्लस सी = ए + बी + सी आगे ब्रैकेट में है। तो इधर भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को पहले यहाँ पे ले लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास के ए + बी, ये ब्रैकेट में, और ए + सी के साथ है। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स हम इसमें वही इस्तेमाल करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हुए हैं, ये वाले ए बी और सी वाला मैट्रिक्स। तो यहाँ पे पहले हम ये काम करते हैं कि जो उसने ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है ना, ये वाले नंबर दिए हैं, तो इसको हम यहाँ पे पहले ब्रैकेट में सॉल्व करवा लेते हैं सेपरेटली। ठीक है, अलहदा सॉल्व करवा लें और फिर आप जाके सी में ऐड करवा दें, या फिर आप तीनों को एक ही लाइन में लिख दें, वो भी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, तीनों तीनों मैट्रिक्स यहाँ पे मैं इकट्ठे लिख रहा हूँ। ठीक है, ए वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 -3 और 2 इस तरह से,
और ये प्लस बी वाला मैट्रिक्स है 3 4 5 और 6, और प्लस सी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -2 0 और 5। अब क्योंकि इसके ऊपर ब्रैकेट है तो इसको आप कैपिटल बड़ी ब्रैकेट लिख दो, या फिर आप इसको इस तरह से छोटी ब्रैकेट में डाल दो, तो आपकी मर्जी है जिस तरह से आपको अच्छा लगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वाजे हो रहा है कि ये दो मैट्रिक्स यहाँ पे सेपरेट हैं, तो ये दोनों के यहाँ पे हम ऐड करवा देंगे। 2 + 3 बन जाएगा ये नंबर इसके साथ, और 3 + 4 -3 + 5 2 + 6। तो ये मैट्रिक्स अब यहाँ पे सिंगल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो मैट्रिक्स से हमने एक सिंगल मैट्रिक्स बना दी है, तो इसलिए ये बाहर वाली फिर ब्रैकेट लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो प्लस आगे सी वाला मैट्रिक्स साथ में आ जाएगा 1 -2 0 और ये 5। तो मैट्रिक्स को बना देंगे, इसको क्लोज हो गया। अब ये 3 + 4 2 + 3 5 आ जाएगा। 3 + 4 7 -3 + 2 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। -3 + 5 करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, और 2 + 6 करेंगे तो ये 8 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और ये हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स बन गया, और इसको हमने ऐड करवाना है अगले वाले मैट्रिक्स के साथ, जो कि है 1 -2 0 और 5। अब इसको मैं यहाँ पे ऐड करवाना है, तो ऐड करवा जैसे हम करवा रहे हैं पीछे ऐड वैसे करवाएंगे। 5 + 1 7 + -2 7 + -2 बन जाएगा। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस है साथ में, तो 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। 2 + 0 8 + 5, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास इस तरह से। तो ये आ गया फिर 6 7 -2 किया तो 5 2 + 0 किया तो 2 8 + 5 किया तो 13। तो हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड उसकी थी हमारे पास a + b ब्रैकेट में और प्लस c। तो इसको यहाँ पे हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ठीक है, तो ये आंसर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का निकाल लिया, जो कि a + b + c इक्वल है 6 5 2 13 के। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं कि क्या देखते हैं उसका आंसर भी यही आता है या फिर उसको आंसर चेंज आता है। अब राइट हैंड साइड है हमारे पास इसकी a + b + c। अब देखिए बी और सी वाला मैट्रिक्स जो है ये दोनों ब्रैकेट में है, तो अब इसको हम पहले जो ब्रैकेट में नंबर है इसको पहले हम सॉल्व करवा लेते हैं बी और सी को। तो मैट्रिक्स यहाँ पे हम तीनों साथ में लिख लेते हैं। ए वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 -3 और 2 इस तरह से, और प्लस बी वाला मैट्रिक्स है 3 4 5 और 6, ये इस तरह से बन जाएगा। और प्लस के साथ सी वाला मैट्रिक्स है 1 -2 0 और 5। तो यहाँ पे ये सी वाला मैट्रिक्स बन गया, क्योंकि अब इसके ऊपर ये बाहर ब्रैकेट है छोटी, तो इसको इस तरह से हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ताकि ये वाजे रहे कि इसको हम यहाँ पे पहले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम जाके इसके साथ इसको ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो 2 3 -3 और 2, ये मैट्रिक्स साथ में वैसे आ जाएगा, और इसको यहाँ पे ऐड करवाएंगे 3 + 1, ये प्लस का साइन है यहाँ पे तो प्लस का आ गया, तो 3 + 1 ये लिख देंगे। 4 + -2, तो 4 -2 बन जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस के साथ ये 2 आ जाएगा। 5 + 0 और 6 + 5, ये मैट्रिक्स बन जाएगा यहाँ पे सिंगल। तो इसको हम फिर ऐड करवाते हैं, ये नंबर हम सिंगल मैट्रिक्स में लेके आते हैं, जो कि है पहला मैट्रिक्स वैसे आ जाएगा 2 3 -3 और 2, ये मैट्रिक्स लिख दिया। इसका आंसर आ जाएगा 4 4 -2 किया तो 2 5 + 0 किया तो 5 6 + 11, तो ये 6 + 5 किया तो ये इसका आंसर 11 आ गया। अब ये दो मैट्रिक्स बन गया, अब इन दोनों को हम ऐड करवाते हैं। 2 + 4 3 + 2
-3 + 5 2 + 11 2 + 4 किया तो 6 आंसर आ जाएगा इसका। 6 3 + 2 किया तो 5 -3 + 5 किया तो 2 आंसर। 2 + 11 किया तो 13। अब ये हमने यहाँ पे उसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है, जो कि थी a + b + c के साथ, जो कि b + c के साथ ये ब्रैकेट था, और इसको क्वेश्चन नंबर 2 का हम नाम देते हैं। तो हम देखते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया और 2 सॉल्व किया, क्या दोनों का आंसर सेम है या फिर नहीं है। अब यहाँ पे देखें, हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है 6 5 2 और 13, और इसी तरह इसका आंसर है 6 5 2 और 13। तो 1 और 2 दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे फिर हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड ये बराबर है। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है 2a + b + c इक्वल टू 2a + b + c। तो अब हम यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2a + b, ये ब्रैकेट में है और ये प्लस के साथ c आ गया। तो यहाँ पे भी हमने मैट्रिक्स वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पीछे सॉल्व कर रहे हैं, ये वाले मैट्रिक्स हमें यूज़ करने हैं यहाँ पे भी, a b और c वाला मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स यहाँ पे हम पुट करते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि वो कहता है कि 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, फिर उसको b में ऐड करो, जो आंसर आए फिर उसको c में हमने ऐड करवाना है। तो पहले तो हमारा काम है कि a मैट्रिक्स को यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो पहले हम ऐसे करते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है ना, इसको हम ले लेते हैं और इसको पहले हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं 2a + b। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया है। अब 2 के साथ a वाला मैट्रिक्स है, a वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 -3 और 2, इस तरह से। और प्लस b वाला मैट्रिक्स है 3 4 5 और 6। अब हम यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की ये ब्रैकेट वाली चीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं। पे इसका आंसर हम यहाँ पे निकाल के फिर जो है हम यहाँ पे सी के साथ इसको ऐड करवा देंगे। तो ये पहले इसका मतलब ये है कि 2 जो है ये मैट्रिक्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 2 इसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 2 4 बन जाएगा, 2 3 6 बन जाएगा। अब 2 3 6 माइनस का 6 हो गया और 2 2 4 बन गया। अब इसको हमने मैट्रिक्स के साथ ऐड करवा देना है, जो आगे वाला मैट्रिक्स है बी का उसके साथ। तो ये बन जाएगा 3 4 5 और 6। अब इसको इन दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पे ऐड करवा देंगे, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 2a + b का। जो 2a + b है वो 4 + 3 करेंगे, 4 + 3 6 + 4 -6 + 5 4 + 6, इस तरह से ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा। अब इसको ऐड करवा देते हैं सिंपल नंबर्स को, जो कि बन जाएगा फिर हमारे पास 2a + b + इक्वल हो जाएगा ये 4 + 3 7 बन जाएगा, 6 + 4 10 -6 और +5 तो -1 आ जाएगा। 4 + 6 करेंगे तो ये यहाँ पे दोबारा 10 बन जाएगा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड की जो ब्रैकेट में चीज़ थी 2a + b, उसको हमने सॉल्व करवा लिया है, जिसका आंसर हमारे पास ये आया है 7 10 -1 और 10। अब इसको हमने यहाँ पे ऐड करवाना है c वाले मैट्रिक्स के साथ, तो इसी को हम यहाँ पे ऐड करवा देते हैं इसी तरह ही कि 2a + b + c। अब 2a + b, इसका जो आंसर है वो ये वाला है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया है, तो इसको इधर पुट कर देंगे, 7 10 -1 और 10 बन जाएगा इस तरह से। अब इसका जो सी वाला मैट्रिक्स है इसको हम यहाँ पे आगे ऐड करवा देंगे। सी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -2 0 और 5, इन दो मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पे ऐड करवा दिया। अब यहाँ पे इसको सिंपल ऐड करवाएंगे, तो 7 + 1 ये बन जाएगा,
10 प्लस माइनस टू, 10 प्लस माइनस माइनस के साथ ये 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे -1 प्लस 0 कर दिया, 10 प्लस 5 ये बन जाएगा। अब इसका जो आंसर है हमारे पास मैट्रिक्स का वो 7 प्लस 1 8 बन गया। 10 माइनस 2 8, -1 प्लस 0 किया तो -1, 10 प्लस 5 15 बन गया। जो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया है वो है हमारे पास 2a प्लस बी ब्रैकेट में और ये प्लस सी, तो इसको हम कह देते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम इसकी दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं जो कि राइट हैंड साइड है इसकी। हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है, इसमें भी हमने मैट्रिक्स यही यूज़ करने हैं। अब इसमें कहता है कि 2a प्लस बी प्लस सी, तो b प्लस सी जो ब्रैकेट में नंबर है इसको हम यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं कि b प्लस सी नंबर ये बन जाएगा मैट्रिक्स के साथ। जो b का मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 3 4 5 और 6 के साथ है, और प्लस सी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -2 0 और 5। इनको हमने यहाँ पे ऐड करवा देना है, तो ये बन जाएगा फिर 3 प्लस 1 4 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस बन जाएगा 5 प्लस 0 6 प्लस 5, तो ये बन जाएगा b प्लस सी वाला मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1 4 4 -2 2 5 प्लस 0 5 6 प्लस 5 11, तो b प्लस सी का हमने आंसर निकाल लिया जो कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में था। b प्लस सी जो ब्रैकेट के अंदर था इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे साथ में कहता है कि a को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करवाओ। ठीक है, 2 को हम a से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है हमारे पास एक चीज़ हमने ये निकाल ली है और हमने 2 को a से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 को जब हमने a से मल्टीप्लाई करवाया तो a वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 -3 और 2। इस तरह से जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 4 बन जाएगा, 2 3 6 बन जाएगा, 2 3 6 माइनस के साथ और 2 2 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड हमने इसकी प्रूव करवानी है वो है हमारे पास b प्लस सी और साथ में है 2a। ठीक है, जो b प्लस सी हमने ये निकाल लिया है और 2a हमने ये इसका आंसर निकाल लिया है, तो इन दोनों को यहाँ पे हम ऐड करवा देंगे फिर कि ये बन जाएगा फिर इसकी राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2a प्लस b प्लस सी, तो ये ब्रैकेट में इस तरह से, और 2a वाला हमने ये मैट्रिक्स निकाल लिया है, तो ये है हमारे पास 4 6 -6 और 4, और b प्लस सी वाला मैट्रिक्स हमने ये निकाल लिया है 4 2 5 और 11, तो ये b प्लस सी वाला मैट्रिक्स हमने यहाँ पुट कर देना है 4 2 5 और 11। इन दोनों को यहाँ पे ऐड करवा देंगे 4 प्लस 4 6 प्लस 2 -6 प्लस 5 4 प्लस 11। अगले स्टेप में जाकर ये ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा 4 प्लस 4 8 6 प्लस 2 8 -6 प्लस 5 -1 4 प्लस 11 करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। अब यहाँ बन गया 8 8 -1 और 15, तो ये बन गई हमारे पास उसकी इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन नंबर 2 में ये है कि 2a प्लस b प्लस सी, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम देखते हैं कि दोनों का आंसर सेम है या फिर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों का आंसर यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है, तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास इसका 4 पार्ट है, इसमें कहता है कि 3 × a प्लस बी इक्वल टू 3a प्लस 3b। अब यहाँ पे हमने ये करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है a प्लस बी, इसको हम यहाँ पे पहले सॉल्व करवा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी हमने पहले ले ली यहाँ पे 3 × a प्लस बी,
तो जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है a+b, इसको हम यहाँ पे पहले सॉल्व करवा लेते हैं। ठीक है, a+b हमने यहाँ पे लिख लिया, ए वाला मैट्रिक्स लिखा और बी वाला मैट्रिक्स लिखा। तो पहले हम इन दोनों को ऐड करवा देते हैं, फिर हम आगे चल के इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये तरीका थोड़ा सा आसान रह जाता है। ठीक है, बार बार 3 को साथ में लिखना फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बच्चे यहाँ पे भूल भी जाते हैं, स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करवा लेते हैं। तो ये बन जाएगा इसका a+b मैट्रिक्स आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 2+3। तो ये लिख देंगे इस तरह से हम, और 3+4 -3 +5 2+6 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका हम आंसर लिखेंगे। अब यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास a+b का, जो कि है हमारे पास 2+3 5 बन जाएगा, 3+4 7 बन जाएगा, -3 +5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2+6 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। और जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ थी a+b, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व करवा लिया है। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ थी, अभी हम a+b को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसको हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं साथ में कि 3 × a+b ब्रैकेट में। अब 3 a+b से बाहर लिखा है, तो यहाँ भी मैट्रिक्स के बाहर भी ये 3 आ जाएगा इस तरह से। तो a+b हमने ये निकाला हुआ है, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे, 5 7 2 और ये 8। अब 3 अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से कि 3 5 15 3 7 21 3 2 6 3 8 24 आ जाएगा। अब 3 जो है अंदर हर नंबर से ये मल्टीप्लाई होकर ये आंसर आ गया है, जो कि हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके इसका हमने आंसर निकाल लिया, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के बराबर है। अब हम इसकी क्वेश्चन नंबर अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जो कि राइट हैंड साइड है हमारे पास इसकी 3a। अब राइट हैंड साइड है हमारे पास इसकी 3a + 3b। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं अब कि 3a और 3b। पहले तो हम a को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, b को 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फिर इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको इधर यहाँ पे इस तरह से लिख दें कि 3a बराबर हो गया 3। a वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 -3 और 2। इसको यहाँ पे इस तरह से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा हर नंबर के साथ, तो 3 2 6 3 3 9 बन जाएगा। आगे 3 3 9 बन जाएगा, लेकिन साथ में माइनस आ जाएगा, और ये 3 2 6 आ जाएगा। तो 3a हमने निकाल लिया। इसी तरह हम यहाँ पे निकालेंगे अब 3b। 3 को b से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3b मैट्रिक्स है हमारे पास 3 4 5 और 6। 3 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 3 9 3 4 12 हो जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बन जाएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने 3a का आंसर ये निकाल लिया है और 3b का आंसर हमने ये निकाल लिया है। अब इन दोनों आंसर्स को हम यहाँ पे ऐड करवा देंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा फिर 3a + 3b का। तो यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगा 3a + 3b। 3a का आंसर है हमारे पास 6 9 -9 और 6, प्लस के साथ 3b का आंसर है हमारे पास 9 12 15 और 18। इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं नंबर्स को, 6 + 9 करेंगे, 9 + 12 करेंगे, -9 + 15 करेंगे, 6 + 18 करेंगे। 9 और 6 को ऐड करवा दें तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। 9 और 6 को ऐड करें 15, इन दोनों को ऐड करें तो 21, और इसको यहाँ से माइनस करें तो 6 आंसर आ जाएगा इसका। +9 + 15 किया तो 6 आ गया, 6 + 18 किया तो यहाँ पे ये 24 आ गया। इसको यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि बराबर हो गई है 3a + 3b के। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बनी है, वो 15 21 6 और 24 बनी है, जो कि बराबर हो गई है 3a + 3b के। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से देखते हैं क्या दोनों का आंसर यहाँ पे सेम है या फिर नहीं। अब यहाँ पे देखें
इक्वेशन नंबर 1 का आंसर हमारे पास 15, 21, 6 और 24 है। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का आंसर है 15, 21, 6 और 24। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से यहाँ पे प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ़ ए इक्वल टू 5, 6, 7 -2 एंड बी इक्वल टू -5, -6, -7 और 2। इसमें कहता है कि देन शो दैट बी इज द एडिक्टिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज एडिक्टिव इनवर्स ऑफ बी। तो पहले तो एक बात को समझ लें कि एडिक्टिव इनवर्स है क्या। पीछे हमने इसी क्वेश्चन में, इसी एक्सरसाइज में हमने पढ़ लिया है क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एडिटिव इनवर्स निकाले हैं। एडिटिव इनवर्स में क्या था कि हम चीज़ों के साइन को नंबर मैट्रिक्स में हम साइन चेंज कर रहे थे। जैसे कभी यहाँ पे ये है कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एडिटिव इनवर्स में क्या किया था, इसका P इक्वल टू 5 -7 है। जब इसका हमने एडिटिव इनवर्स निकाला है तो इसको हमने यहाँ पे किया है -P 5 -5 और यहाँ पे ये प्लस का 7 बन गया था। मतलब हमने इसके यहाँ पे साइन चेंज कर दिए थे। और जब यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करवा देते हैं ना, ठीक है, इनको यहाँ पे ऐड करवा दें, फिर इनका आंसर बनेगा 0, ठीक है। एडिटिव इनवर्स कोई भी नंबर या कोई भी मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स होता तब है कि जब हम एक में एक मैट्रिक्स गिवन हो और दूसरे का हम एडिटिव इनवर्स निकाल लें। और प्रूव तब होगा कि जब हम उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करवा दें तो उसका आंसर जो है हमारे पास वहाँ पे 0 आ जाए। तो तब जाकर दोनों मैट्रिक्स से आपस में एडिटिव इनवर्स होंगे। आंसर यहाँ पे 0 आना लाजमी है एडिटिव इनवर्स को प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देख लें कि 1 एक नंबर मैं लेता हूँ यहाँ पे, इसका मैं एडिटिव इनवर्स आएगा हमारे पास -1 आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है कि दोनों को ऐड करवाना फिर लाजमी है, ऐड करवाने पे आंसर इनका 0 आना चाहिए। तो 1 + -1 इस तरह से कर दें तो ये 1 -1 बन जाएगा और आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0। तो इसका मतलब ये है कि जो -1 है वो 1 का एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। यहाँ पे -1 जो है वो 1 का एडिटिव इनवर्स है। क्यों? जबकि उसका आंसर हमारे पास 0 आया है। अगर आंसर हमारे पास 0 ना आए तो फिर जो हम एडिटिव इनवर्स लेते हैं वो पहले वाले मैट्रिक्स का या पहले वाले नंबर का एडिटिव इनवर्स फिर नहीं होगा। यहाँ पे आंसर उसका 1 आना ज़रूरी है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड करके देखते हैं कि क्या आंसर हमारे पास यहाँ पे 0 आता है या फिर नहीं आता। तो पहले तो हम यहाँ पे करते हैं A+B में हमारे पास मैट्रिक्स है, ए वाला है 5, 6, 7 -2 प्लस बी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास -5, -6, -7 और ये 2। इस तरह से ये A+B हमने इसको करवा दिया। इसको देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास अब आगे क्या आता है। तो इसका आंसर हमारे पास फिर यहाँ पे आ जाएगा A+B। इसको यहाँ पे हम ऐड करवा देंगे 5 + -5, 5 -5 बन जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस के साथ ये माइनस बन जाएगा। 6 + माइनस तो 6 - 6 बन जाएगा, ठीक है। 7 + माइनस तो 7 - 7 -2 और ये साथ में प्लस का 2 आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे 5 - 5 0, 6 - 6 0, 7 - 7 0 और ये -2 + 2 इसका भी आंसर यहाँ पे 0 आ गया। अब हमने A+B को एक को ऐड करवा लिया है और उसका आंसर हमारे पास आ गया है। सारा नल मैट्रिक्स आया है जो कि 0 के बराबर है। सारे मैट्रिक्स सारे इंटीजर यहाँ पे 0 है तो उसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम B+A करवाते हैं कि B+A में भी आंसर यही आता है या फिर कुछ और आता है। B+A में जो B वाला मैट्रिक्स है पहले लिख देंगे और A वाला मैट्रिक्स यहाँ पे हम बाद में लिख देंगे। B वाला मैट्रिक्स है हमारे पास -5 और -6, -7 और ये 2 है इस तरह से। और प्लस के साथ ए वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 5, 6, 7 -2 इस तरह से। अब इनको ऐड करवाते हैं। B+A बराबर हो जाएगा -5 + 5, ये मैट्रिक्स बन गया। -6 + 6 ये बन गया। -7 + 7 2 + माइनस तो 2 - 2 बन जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे देखें तो
बी प्लस ए का आंसर -5 + 5 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो ये 0 आंसर, इसका भी 0 आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा और इसका भी यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों साइडों का जो आंसर है, दोनों तरफ से जो आंसर है a+b में या फिर b+a में, दोनों का आंसर यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स आपस में a b का एडिटिव इन्वर्स है और b जो है यहाँ पे a का एडिटिव इन्वर्स है। हमने इसमें यही शो करवाना था, देन शो दैट b इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a। तो फिर हमने यहाँ पे a में b को ऐड करवा दिया, फिर b को a में, इधर हमने वही काम किया, तो b को हम फिर हमने a में ऐड करवा दिया। तो यहाँ पे दोनों का आंसर 0 आया है, तो इसलिए दोनों मैट्रिक्स आपस में एडिटिव इन्वर्स बन गया। तो यहाँ पे आप एंड में लिख भी सकते हैं कि a इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ b एंड b इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a। अब यहाँ पे आप इसमें एंड में लिख भी सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड b इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ a एंड a इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ b। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर b a का एडिटिव इन्वर्स है तो वाइस वर्सा का मतलब ये है कि फिर a जो है वो b का एडिटिव इन्वर्स है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। इसमें उसने ए और बी हमें दो मैट्रिक्स दे दिए हैं और वेरीफाई कहता है कि करो a+b जो है उसका ट्रांसपोज लें तो वो बराबर आता है a ट्रांसपोज और b के ट्रांसपोज के बराबर आता है। तो इस पर भी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ही लेके इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से कि पहले हम इसके ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इसकी हमने ले ली, यहाँ पे a+b होल का ट्रांसपोज है। तो पहले तो हम जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है a+b इसको हम सॉल्व करवाते हैं, इसको सॉल्व करवा के बाद में फिर हम उसको लेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है इसको पहले हम यहाँ पे सॉल्व करवा देते हैं कि वो है a+b। a+b, ए वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 6 -2 0 और 3, और b वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 8 -1 3 और 0। इन दोनों मैट्रिक्स को हम यहाँ पे ऐड करवा रहे हैं, तो ये बन जाएगा फिर a+b = 6 + 8 -2 ± -1 बन जाएगा, 0 + 3 बन जाएगा, 3 + 0 बन जाएगा इस तरह से। अब ये -2 था ना, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस लिखा और 1 साथ में यहाँ पे आ गया, तो a+b ये आ जाएगा। 6 + 8 करेंगे तो 14 बन जाएगा, और -2 -1 करेंगे तो -3 बन जाएगा, और ये भी 3 आ जाएगा, और इसका आंसर भी यहाँ पे 0 + 3 या फिर 3 + 0, इस दोनों का आंसर यहाँ पे सेम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने a+b का आंसर निकाल लिया है। अब a+b का आंसर निकालने के बाद हमने करना क्या है, उसका ट्रांसपोज लेना है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं इस तरह से कि ये बन जाएगा फिर हमारे पास a+b होल का ट्रांसपोज इक्वल टू, जब इसका हम यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल रहे हैं ना, ठीक है, ट्रांसपोज ले रहे हैं इसका हम, तो ये अब ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो ये जो रो है हमारे पास रो, इसको हम यहाँ पे कॉलम बनाते होते हैं। ठीक है, पहले अब पीछे हमने यहाँ पे देख लिया है, जब ट्रांसपोज निकालते हैं उसका तो रो को कॉलम बना देते हैं या फिर हम कॉलम को रो बना देते हैं। जब रो बनी हुई है तो इसको हम उठा के इस तरह से कॉलम बना देंगे, 14 -3 बन जाएगा। अब ये इस तरह से रो बनी हुई है, इसको उठा के यहाँ पे हम कॉलम बना देते हैं, 3 और 3 बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरह से ये कॉलम बना हुआ है ऊपर से नीचे, इधर आप यहाँ पे नीचे अगर इसको रो बना दें तो 14 3 कॉलम में लिखा हुआ है, इधर यहाँ पे ये रो में लिखा जाएगा। इसी तरह ये कॉलम में है तो ये यहाँ पे रो में लिखा जाएगा। तो a+b जो होल का ट्रांसपोज आया है हमारे पास, इसको हम क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर है हमारे पास 14 3 -3 और 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। अब हमारे पास इसकी है राइट हैंड साइड, उसमें है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अब पीछे लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया है, उसको ऐड करवाने के बाद उसका हमने ट्रांसपोज लिया है। तो यहाँ पे हम पहले ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसका हम यहाँ पे फिर हम इन दोनों को ऐड करवा देंगे। ठीक है, अब पहले हम a का ट्रांसपोज निकालते हैं। a वाला मैट्रिक्स बेशक आप यहाँ पे पहले लिख लो, a मैट्रिक्स है हमारे पास 6 -2 0 और 3, इस तरह से इसका हम यहाँ पे निकालेंगे a का ट्रांसपोज। जब a का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे रो जो बनी हुई है इसको हम यहाँ उठा के कॉलम बना देंगे इस तरह से, 6 -2 और ये बन जाएगा 0 और 3, a का ट्रांसपोज निकाला है। ठीक है, इसी तरह अब हम निकालेंगे b का मैट्रिक्स आप यहाँ पे लिख रहे हैं, b का मैट्रिक्स है 8 -1 3 और 0। यहाँ पे इसका हमने ट्रांसपोज निकालना है। जब ट्रांसपोज निकालेंगे
तो ये रो बनी हुई है, इसको उठा के यहाँ पे कॉलम बना देंगे, 8 माइनस 1 बन जाएगा और ये 3 और ये 0 बन जाएगा। इस तरह से ए ट्रांसपोज निकाल लिया और बी ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। अब हमें यहाँ पे ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों नंबर्स को, दोनों मैट्रिक्स को हमें यहाँ पे ऐड करवा देना है। ए ट्रांसपोज का आंसर ये और बी ट्रांसपोज का ये आंसर है हमारे पास। ए ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास आया है 6 0 माइनस 2 और 3, और प्लस के साथ बी ट्रांसपोज का आंसर है हमारे पास 8 3 माइनस 1 और 0। अब यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे। ऐड इस तरह से कि 6 प्लस 8 बन जाएगा, 0 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 1 3 प्लस 0। इस तरह से अब 6 प्लस 8 करेंगे तो ये 14 इसका आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस 3 बन जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे 3 आ जाएगा। और ये हमारे पास बन गया इसकी क्वेश्चन नंबर 2, जो हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है, और वो थी हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे हम देखें तो ए का ट्रांसपोज जो ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज था, या फिर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दोनों का आंसर यहाँ पे हमारे पास सेम आया है। इक्वेशन नंबर 1 में हमें 14 3 माइनस 3 3, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में है 14 3 माइनस 3 और 3, तो दोनों का आंसर यहाँ पे सेम आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका हमारे पास अब सेकंड पार्ट है। का हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें कहता है कि ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। जिसका फर्स्ट पार्ट था उसमें ऐड करवाना था, जो सेकंड पार्ट है इसमें माइनस करवाना है। बाकी सारा काम इसमें सेम का सेम है। अब यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास इसकी ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज, जो पीछे हमने सॉल्व किया था, जो प्लस में था, जो अंदर जो वैल्यू थी उसको हमने पहले सॉल्व किया था, वहाँ पे ए प्लस बी किया था, तो यहाँ पे हम ए माइनस बी कर देंगे। तो ए माइनस बी, ए वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 6 माइनस 2 0 और 3, और माइनस के साथ बी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 8 माइनस 1 3 और 0। इन दोनों के यहाँ पे हम माइनस करवा देंगे। ए माइनस बी, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा कि 6 माइनस 8 करेंगे, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 2 प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, माइनस ये है और ये माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस ये 1 बन जाएगा। तो 0 माइनस 3 ये बन जाएगा, 3 माइनस 0। तो ए माइनस बी का हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा ए माइनस बी इक्वल टू 6 माइनस 8 करेंगे तो -2, -2 प्लस 1 करेंगे तो -1, 0 माइनस 3 करेंगे तो -3, 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो माइनस हो रहा है तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू जो है वो 3 है, तो उसके साथ जो साइन है वहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक है, इधर जो बड़ी वैल्यू का साइन है वो प्लस है, तो प्लस के साथ जो साइन है 3 के साथ जो है वो उसके साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ प्लस आया है, यहाँ पे माइनस आ गया है। तो ए माइनस बी हमने निकाल लिया यहाँ पे ये वाला। तो हमने इसको करना क्या था, ए माइनस बी निकाल के उसका हमने यहाँ पे ट्रांसपोज करना था। तो ए माइनस बी का हमने आंसर निकाल लिया। अब हम इसका करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो इसकी जो रो है उसको हम कॉलम बना देंगे, जो कॉलम है उसको हम यहाँ पे रो बना देते हैं। तो -2 ये रो बनी हुई है, इसको यहाँ पे हम बना देते हैं कॉलम। -3 3 ये रो बनी हुई है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे बना दिया इसका कॉलम। तो यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट साइड है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया, उसको आंसर यहाँ पे ये आ गया है। तो इसकी फिर हम दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड है इसकी, अब इसकी हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है, उसमें है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। मतलब इसका हम पहले ट्रांसपोज निकालना है, फिर हम इसके जो है वो माइनस करवा देंगे। ट्रांसपोज निकालने के लिए पहले तो फिर हम इसका मैट्रिक्स लिख लेते हैं। जो एक मैट्रिक्स है हमारे पास वो है 6, मैट्रिक्स है हमारे पास वो है 6 -2 0 और 3। ए का हम यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास 6, ये और रो में लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे बना देते हैं इस तरह से कॉलम। 6 -2 0 ये रो बना हुआ है, और ये यहाँ पे कॉलम बन जाएगा 0 और ये 3 बन जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह बी वाला मैट्रिक्स लिख के उसका हम यहाँ पे
ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 8 -1 3 और 0, तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 8 -1 3 और 0। तो ए ट्रांसपोज निकाल दिया, बी ट्रांसपोज निकाल दिया, तो इसको इन दोनों का हम यहाँ पे करवा देना फिर माइनस। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ये निकाला हमने 6 0 -2 और 3। बी ट्रांसपोज हमने निकाला माइनस के साथ, वो है हमारे पास ये वाला 8 3 -1 और 0। अब इन दोनों को यहाँ पे माइनस करवा देंगे, 6 -8 करेंगे, 0 -3 -2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 बन जाएगा। 3 -0 कर देंगे इस तरह से। अब इसका आंसर जो है हमारे पास वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो इधर आ जाएगा इसका आंसर हमें ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू 6 -8 किया तो -2 बन जाएगा, इसका आंसर -3 आ जाएगा, इसका आंसर -1 आ जाएगा और यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास उसकी राइट हैंड साइड के बराबर होगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास उसकी ये इसकी इक्वेशन नंबर 1 है और इस तरह ये इसकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों का आंसर यहाँ पे सेम आ गया है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 3.3। उम्मीद है आप सबको ये सारा कुछ समझ हो गया, उम्मीद है आप सबको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करें या व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको उसको रिप्लाई किया जाएगा। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।